बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च को। रिसर्च के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च, तीसरा जो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। सो इन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पे, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के हम शॉर्ट डिफिनीशन यहाँ देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ डिफाइंड एज अ मार्केट रिसर्च मेथड। इसको मार्केट रिसर्च मेथड भी कहा जाता है। दैट फोकसेस ऑन ऑब्टेनिंग डेटा थ्रू ओपन एंडेड एंड कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। इसका जो मेन फोकस होता है वो डेटा कलेक्ट करना। किस चीज़ के थ्रू? ओपन एंडेड एंड कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन के थ्रू। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? वो क्वेश्चंस जिसका आप सिंपल यस और नो जवाब नहीं देते, मतलब आपने एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है, एलुबरेट करना होता है। अब जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो, एलुबरेट करते हो, तो उससे क्या क्रिएट होती है? एक कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन क्रिएट होती है, और उससे क्या होगा? एक डेटा कलेक्ट होगा, और उस डेटा कलेक्शन को कौन से रिसर्च में काउंट किया जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में। दिस मेथड इज़ अबाउट व्हाट पीपल थिंक एंड वाई दे थिंक सो, कि लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। कंसिडर अ कन्वीनियंट स्टोर लुकिंग टू इम्प्रूव इट्स पैट्रनेज। पैट्रनेज जो है दस्तगिरी को कहा जाता है, मीन्स द बिजनेस गिवन टू अ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट बाय इट्स कस्टमर्स। अ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कंक्लूड्स दैट मोर मैन आर विजिटिंग दिस स्टोर। अब जब वो रिसर्च होती है तो वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहाँ जो है जो मेन मीन्स जो मेल हजरात है वो ज़्यादा विजिट करते हैं। वन गुड मेथड टू डिटरमिन वाई वुमेन वर नॉट विजिटिंग द स्टोर, कि जो फीमेल है उन्होंने क्यों विज़िट नहीं किया, मतलब वो उस स्टोर की तरफ विज़िट क्यों नहीं करते, उसकी क्या वजह है। इन डेप्थ इंटरव्यू विद पोटेंशियल कस्टमर, तो इसके लिए लोगों से इंटरव्यू लिया जाएगा और उसकी राय जानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑन सक्सेसफुली इंटरव्यूइंग फीमेल कस्टमर्स। अब जब फीमेल कस्टमर से इंटरव्यू ली जाएगी तो visiting the nearby stores and malls and selecting them through random sampling, it was known that the store does not have enough items per woman, and so they were favor women visiting the store। तो वो इस नतीजे पर पहुंचते कि भाई जो स्टोर है उसमें जो फीमेल है उसके लिए चीज़ें कम है, मतलब जो फीमेल हजरात के लिए जो चीज़ें होती है जो उनकी यूज़ के लिए होती है वो कम है, वहाँ पे जो मेल हजरात है उनके लिए ज़्यादा चीज़ें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनके जो इनके काम आने वाली चीज़ें हैं वो मेल के लिए ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ फीमेल। सो विच वॉज अंडरस्टूड ओनली बाय पर्सनली इंटरेक्टिंग विद देम एंड अंडरस्टैंडिंग वाई दे डिड नॉट विजिट द स्टोर बिकॉज देयर वर मोर मेल प्रोडक्ट्स देन फीमेल। तो इसमें भी यही बताया गया है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो मेल के लिए ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ फीमेल। सो इज़ बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज लाइक साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये सोशोलॉजी में भी होती है और सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो है फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं, डिज़ायर्स को, इमोशंस को। अब ये चीज़ें तो मेजर नहीं की जा सकती, सिर्फ इनको एनालाइज किया जाता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस विच वी कांट measure but we can analyze it, so that comes in qualitative research। इसमें लिटरेचर, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। Therefore the qualitative research methods allow for in-depth and further probing and questioning of respondents based on their responses। तो इसमें एक पूरी रिसर्च होती है और एक डेप्थ इंटरव्यू होती है। जब भी आप किसी को इंटरव्यू देंगे तो ये किस चीज़ में आएगा? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। वेयर द इंटरव्यूअर रिसर्चर आल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशन एंड फीलिंग्स। अगेन वही बात करें कि इसमें जो इंटरव्यूअर होता है या जो रिसर्चर होता है वो आपकी फीलिंग्स को भी जानना चाहता है, वो आपकी फीलिंग्स को भी समझना चाहता है। अब ये फीलिंग्स वगैरह मेजर तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसको एनालाइज किया जाता है। तो ये लोग एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग हाउ योर ऑडियंस टेक्स डिसीजंस कैन हेल्प डिराइव कंक्लूजन्स इन मार्केट रिसर्च। अब ये इसके टाइप्स है। जो पहला टाइप है वो है हमारे पास वन ऑन वन इंटरव्यू। कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। तो ये इंटरव्यू के शेप में होते हैं। इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू दैट इज़ कैरिड आउट विद वन रिस्पोंडेंट एट अ टाइम। और इसमें हमारे पास एक रिस्पोंडेंट होता है, मीन्स आपने उससे सवाल करने थे और उसने जवाब देने होते हैं। दिस इज़ प्योरली अ कन्वर्सेशनल मेथड। ये एक कन्वर्सेशनल मेथड की तरह एंड इनवाइट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट डिटेल्स इन डेप्थ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट,
कि जो बंदे से आप इंटरव्यू ले रहे हो उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, डिटेल डेटा जो है कलेक्ट किया जाए. One of the advantages of this method provides a great opportunity to gather precise data about what people believe and what their motivations are. तो इसमें ये भी जाना जाता है कि लोगों के क्या बिलीव्स हैं, लोगों के क्या मोटिवेशंस हैं, लोगों की क्या फीलिंग्स है, तो ये सब कुछ देखा जाता है. If the researcher is well experienced, asking the right questions can help him or her collect meaningful data. अब रिसर्चर पे भी डिपेंड करता है. अगर रिसर्चर एक अच्छा रिसर्चर है तो उसके लिए फिर वो क्या होगा, एक मीनिंगफुल डेटा वो कलेक्ट कर सकता है. If they should need more information, the researchers should ask follow-up questions that will help them collect more information. और ये एक स्क्रीन वाइज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिर These interviews can be performed face to face. अब ये face to face भी हो सकते हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी हो सकते हैं. Usually can last between half an hour to 2 hours or even more. तो ये आधे घंटे, 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. When the in-depth interviews is conducted face to face, it gives a better opportunity to read the body language of the respondents and match the responses. अब obviously जब आप face to face किसी से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी सब चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, उसके जेस्चर सब कुछ. तो सेम टू सेम इसमें भी यही बताया कि जो रिसर्चर है वो सब कुछ नोट कर रहा होता है. दूसरा टाइप है हमारे पास फोकस ग्रुप्स. इट इज़ यूज डेटा इन डेटा कलेक्शन. ये भी डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. अ फोकस ग्रुप यूजुअली इंक्लूड्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स. इसमें हमारे पास जो है लिमिटेड रिस्पोंडेंट्स होते हैं फ्रॉम विद योर टारगेट मार्केट. द मेन एम ऑफ द फोकस ग्रुप इज़ टू फाइंड आंसर्स टू द वाई. इसमें जो है हमारे पास जो मेन एम होता है, जो मेन चीज़ें हैं वो क्या, फाइंड करना. वाई मतलब वाई के आंसर को व्हाट एंड हाउ क्वेश्चंस. One advantage of focus group is you don't necessarily need to interact with the group in person. Nowadays, focus groups can be set on online survey on various devices and responses can be collected at the click of the bottom. I think it's easy. You can translate it also. Focus groups are an expensive method as compared to other online qualitative research methods. Typically, they are used to explain complex process. This method is very useful when it comes to market research on new products and टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स. तो ऑब्वियसली इसमें ये होता है कि आपने एक टारगेट ऑडियंस चुननी होती है, उसमें उसको जो है टारगेट करना होता है. और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, बट ये चीज़ें जो हैं आप अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी देख सकते हो, जहाँ पे मोबाइल में या कोई दोस्त वगैरह आपका जब होता है तो वो आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता है कि इसको फिल करना है. तो ये भी एक फ़ोकस ग्रुप होता है. मींस एक स्टूडेंट जो है ये एक फ़ोकस ग्रुप होते हैं इनके लिए कि उनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है. सेम जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि भाई ये प्रोडक्ट कौन ले सकता है, मेल ज़्यादा लेते हैं या फीमेल, और फिर आपने उनको टारगेट करना होता है, मतलब टारगेटेड ऑडियंस होती है वो. Example of focus group method: suppose a software company wants to test a new feature of its product before launching it in the market. एक new product जो है वो launch करने वाली है, मतलब एक software. So in this case they will conduct a focus group by choosing a sample group of its target audience. तो again इसमें ये target audience देखेंगे. The group will discuss the product's new feature, और new feature वो जो है discuss करेंगे, मतलब उसकी जो है अच्छाइयाँ बताएंगे. And the researcher will collect data based on how they react to the new feature and make the decision accordingly. अब जब मतलब वो जब किसी और को बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें या ये फ़ीचर्स है इस कंप्यूटर के, तो उससे क्या होगा, इनको एक डेटा ये कलेक्ट कर लेते हैं और उस डेटा की बेस पे फिर ये एक फ़ैसला लेते हैं. जो तीसरा हमारे पास टाइप है वो है इथेनोग्राफिक रिसर्च. इथेनोग्राफिक रिसर्च इज़ द मोस्ट इन डेप्थ ऑब्जर्वेशनल मेथड दैट स्टडीज़ पीपल इन देयर नेचुरली अकरिंग इन्वायरमेंट. सो इसमें ओबियसली हम ये एक एरिया की बात करते हैं या पॉपुलेशन की बात करते हैं. दिस मेथड रिक्वायर्स द रिसर्च टू अडेप्ट टू द टारगेटेड ऑडियंस इन्वायरमेंट्स विच कुड बी एनीवेयर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ सिटी और एनी रिमोट लोकेशन. हेयर जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स कैन बी इशू व्हेन कलेक्टिंग डेटा. सो इसके लिए आपने किसी जगह जाना होता है, मतलब एक ख़ास एरिया, एक ख़ास स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक सोसाइटी जाना होता है, वहाँ से जो है डेटा कलेक्ट करना होता है. और इसके लिए क्या होता है, द रिसर्चर डिज़ाइंस एम्स टू अंडरस्टैंड द cultures, challenges, motivations and settings that occur. Instead of relying on interviews and discussions, you experience the natural settings first hand. तो इसमें आपने सब कुछ देखना होता है कि उन लोगों का रहन सहन क्या है, किस टाइप के लोग हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या मोटिवेशंस है, उनका कल्चर क्या है. तो ये सब कुछ आपने इसमें देखना होता है. अब इसके हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल ये सपोज़
जैसे कैलाश एरिया है, कैलाश जो चित्राल साइड है, तो वहाँ पे जो एक एरिया है कैलाश, वहाँ के जो लोग हैं, अब जब आप ऑब्वियसली जब आप एक रिसर्च करते हो तो वहाँ जाना होगा आपको। वहाँ पे आपने क्या देखना है, उनका रिलीजन देखना है, उनकी कल्चर देखनी है, उनकी मतलब किस रिलीजन के फॉलोवर हैं, वो लोगों को अपने जो उनके जब लोग मरते हैं उनको किस तरह दफनाते हैं, दफनाते भी हैं या नहीं, ये सब कुछ आपने देखना होता है। उनके ड्रेस वगैरह, उनके कल्चर को, एंड सुपरस्टिशियस एंड मैरिजेस, उनकी जो मैरिजेस होती है उनको देखना होगा, उनका जो बारात का सिस्टम है उन सब को देखना होता है, और मेल फीमेल ये सब देखना होता है। उनके जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट या वहाँ के जो लोग हैं वो बेरोज़गार है या नहीं, ये सब कुछ आपने देखना होता है। और इसके लिए आपको ओबियसली महीना भी लग सकता है, 2 महीने, इवन ईयर्स लग सकते हैं, सालों, मतलब आपने वहाँ पे क्या पता 2 साल रहे, 3 साल रहे या 1 ईयर रहे, सो इट टेक्स मच टाइम। सो दिस टाइप ऑफ मेथड ये अगेन उसी वही बात बता रहा है कि इसके लिए आपको मतलब टाइम भी लग सकता है, मे बी 1 ईयर, फ्यू ईयर्स। A simple example of ethnographic qualitative methodology is when a researcher travels to a remote village. So again वही बात कर रहा है जो मैंने बताया कैलाश, अगर आप कैलाश जाओगे तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि भाई उनका कल्चर सब कुछ देखना होता है, तो फिर एक डेटा कलेक्ट आप करते हो। फोर्थ टाइप है हमारे पास केस स्टडी रिसर्च। द केस स्टडी मेथड हैज़ इवॉल्व ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ वैल्यूएबल इक्वल रिसर्च मेथड एज द नेम सजेस्ट इट इज़ यूज फॉर एक्सप्लेनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटेंटिटी। सो इसमें आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना होता है या एन इंटेंटिटी को, जैसे इसके नाम से आपको लग रहा होगा। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज़ यूज इन अ नंबर ऑफ एरियाज लाइक एजुकेशन, और ये एजुकेशन एरियाज, सोशल साइंसेज, सिमिलर इस तरह जो है इन चीज़ों में स्टडी किया जाता है। दिस मेथड में look difficult to operate, however it is one of the simplest ways of conducting research as it involves a deep dive and thorough understanding the data collection methods and inferring the data. अब यहाँ पे एक पूरी एग्जांपल है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इसको रीड आउट करूँगा तो ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये पूरी एक एग्जांपल है। फिफ्थ टाइप हमारे पास है रिकॉर्ड कीपिंग। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलायबल डॉक्यूमेंट्स एंड सिमिलर sources for information as the data source. This data can be used in the new research. This is similar to going to the library. There one can go our books and other references material to collect relevant data that can likely be used in the research. तो इसमें आपने obviously जैसे इसके नाम से रिकॉर्ड, मतलब आपने लाइब्रेरी जाना होगा, वहाँ से जो आपको एक कंटेंट मिलता है, जो चीज़ें आपने जमा करनी होती, तो उससे क्या होगा, एक डेटा कलेक्ट होगा, और इस डेटा कलेक्शन को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब आपने रिकॉर्ड के तौर पे अपने पास उसे रखना होता है। Phenomenology is another qualitative research example that describes how an individual experience or feels about a particular event. कि एक इंडिविजुअल एक ख़ास इवेंट के बारे में क्या फील करता है। इट इज़ आल्सो एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट इन अ कम्युनिटी। इवन कम्युनिटी की बात इसमें आ जाती है। हेयर द रिसर्चर इंटरव्यूज़ पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ पर्टिकुलर इवेंट टू फाइंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन देयर एक्सपीरियंसेस। सो इसमें जो रिसर्चर है वो उन लोगों को टारगेट करता है जिन्होंने इस इवेंट को एक्सपीरियंस किया होता है। The researcher can also record what they learned from the targeted audience to maintain the credibility of the data. मतलब उसमें जो है जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको भी मतलब जो रिसर्चर है वो टारगेट करता है, उनसे रिकॉर्ड जमा करता है, मींस डेटा कलेक्ट करता है, उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह ली जाती हैं। Although this qualitative technique depends majorly on interviews, other data collection methods like observation, तो ये अगेन जो मैंने बताया कि इंटरव्यूज़ वगैरह, ये डेटा कलेक्शन सेम टू सेम वही चीज़ें बता रहे हैं। इंटरव्यूज़ एंड सर्वे क्वेश्चनर्स आर आल्सो यूज्ड टू सप्लीमेंट द फाइंडिंग्स। द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज़ ऑफन इन साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो ये इन सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फेनोमेनोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक वुड बी व्हेन अ रिसर्चर अंडरटेक्स अ स्टडी टू डिटरमिन व्हाई स्टूडेंट्स प्रेफर टू जॉइन ऑनलाइन कोर्सेज एंड द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलरिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये एक एग्जांपल है कि स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि भाई आप लोग क्यों ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करते हो या क्यों प्रेफर करते हो, तो एक डेटा कलेक्ट होगा क्योंकि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक मतलब एक लोगों को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है।
Grounded theory. Grounded theory is another data collection method of qualitative research used across various disciplines. This method aims to provide the reasons, theories and explanations behind an event. तो इसमें आपको मतलब इसके नाम से जैसे ग्राउंडेड थ्योरी, इसमें आपने रीजंस प्रोवाइड करने होते हैं, theories and explanation behind an event. It focuses on any course of action has happened the way it did. The grounded theory model collects and analyze the data to develop new theories about the subject. सब्जेक्ट के बारे में न्यू theories को जो है डेवलप करना. द डेटा इज़ कलेक्टेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन को मतलब जो टेक्निक्स यूज है वो ऑब्जर्वेशन है, लिटरेचर रिव्यू है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस है. दिस क्वालिटेटिव मेथड इज़ मेजरली यूज्ड इन बिजनेस फॉर कंडक्टिंग यूजर सेटिस्फैक्शन सर्वेज टू एक्सप्लेन व्हाई अ कस्टमर परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. इट हेल्प्स कंपनीज इन मैनेजिंग कस्टमर लॉयल्टी. तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. आई होप इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर. ऑब्जर्वेशन हमारे पास एक अगली टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च की. ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च यूज्ड टू कलेक्ट सिस्टमेटिक डेटा यूजिंग सब्जेक्टिव मेथडोलॉजीज. इट इज़ बेस्ड ऑन 5 प्राइमरी सेंसेस लाइक. सो ऑब्वियसली जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो इसमें आपके 5 सेंसेस जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे स्मेल, साइट, टेस्ट, टच एंड हेयरिंग एंड देयर फंक्शनिंग. दिस मेथड फोकसेस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ रादर देन नंबर्स. तो इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ पे होता है, ना कि नंबर्स पे. This doesn't involve measurements or numbers but instead characteristics. The qualitative observation technique involves observing the interaction patterns in a particular situation. Researchers collect data by closely watching the behaviors of others. इसमें आपने मतलब जब ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो ऑब्वियसली आपने सब कुछ ऑब्जर्व करना होता है, आपने सब कुछ क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है. तो आई होप it's too much easy. You can also read it out. A researcher observing kids behavior in a private school, ये पूरी एक एग्जाम्पल दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा. And this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. See you in the next video. वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.